Yes, hello students. Today we'll discuss about the language across the curriculum. This is paper 4th A of B.Ed first year. In this, we will discuss about language skills and its types, meaning of speaking skill, and the relation of speaking skill with listening skill, importance of speaking skill, objective of developing speaking skill in learner, and conversational skills, and strategies for developing speaking skill. First of all, we'll discuss about the language skill. What do you mean by language skill? Bhasha kaushal. These are the abilities that enable you to express your thoughts coherently and communicate with others. These skills provide structure and relevance to the information you wish to convey to the recipient. Reading, writing, listening, and speaking are four essential skills that comprise basic language competency. So, students, there are four skills: listening, writing, reading, and speaking. First of all, we'll discuss about the listening skill and reading skill, writing skill, and speaking skill. Listening skill is related to listening, means our audio strings, कि हम जो सुनते हैं, ठीक है ना, जो बच्चा सुनेगा वही अच्छे से बोल पाएगा. सो जब हम सुनेंगे, अच्छे से सुनेंगे, कहते हैं ना, जो अच्छा लिसनर होता है या जो अच्छा श्रोता होता है वही अच्छा वक्ता बन सकता है. तो अगर आपके लिसनिंग स्किल्स अच्छी हैं तो आपके स्पीकिंग स्किल्स भी अच्छी होंगी, क्योंकि उसने बहुत अच्छे से ध्यान से सुना होगा तभी वो अच्छे से बोल सकता है. देन उसकी रीडिंग स्किल्स की ability to decode the meaning of written string, and writing skill मतलब लेखन कौशल. So we'll discuss about the speaking skill. It is a skill of using language to communicate using verbal symbols orally in different content that improved through learning language. A skill speaking is a part of four linguistic skills. These are the different skills, and where the main point of speaking skill is to communicate orally. Means speaking skill यानी जो आपका स्पीकिंग स्किल है उसका मेन रहता है कम्युनिकेशन से रिलेट है करेंगे हम इसको, क्योंकि कम्युनिकेशन अगर अच्छी है इट मीन्स उसकी स्पीकिंग स्किल्स अच्छी है. दे अलाउज द स्पीकर टू कन्वे हिज मैसेज. अगर स्पीकर बहुत अच्छे से बोल रहा है, अपनी बात को अच्छे से समझा पा रहा है, थॉटफुल है उसकी जो भी वो मैसेज दे रहा है, तभी वो लिसनर के समझ में आएगा, वो उन चीज़ों को जानेगा. अगर स्पीकर को खुद ही नहीं पता कि क्या बोलना है तो लिसनर कभी भी नहीं समझ पाएगा कि व्हाट स्पीकर वांट टू स्पीक, राइट. अब स्पीकिंग स्किल, अभी जैसे मैंने बात की थी आपकी रिलेशन ऑफ स्पीकिंग स्किल विद लिसनिंग स्किल, कि जो स्पीकिंग स्किल है उस वो लिसनिंग स्किल से कैसे मिलती जुलती है. वही बात है कि जो अच्छा सुनेगा वही अच्छा बोल पाएगा. These are listening and speaking skills are an important set of literacy skills that will create the foundation to a lot of your children's further learning. लिसनिंग रिक्वायर द फंडामेंटल स्किल ऑफ फोकसिंग अटेंशन ऑन द स्पीकर. आप देखिए हमारा माइंड जो है वो 90% जो है वो अनकॉन्शियस माइंड है और 10% कॉन्शियस माइंड है. जब हम किसी की बात सुन रहे होते हैं तो हम फुल्ली 100% उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करते. एक समय में आप मेरी बात सुन रहे हैं, कुछ समय में आपको कुछ और याद आएगा तो आप दूसरी बात सोचने लग जाएंगे. मीन्स एक पर्सन का माइंड 100%, आप कहते हो ना कि 40 मिनट की क्लास है, 40 मिनट की क्लास में किसी भी स्टूडेंट को आप देखिए कि वो 100% कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता, राइट. बट वो करने की कोशिश करता है कि जो टीचर्स कह रहे हैं उनको एज इट इज़ वो उन चीज़ों को सुन ले, ग्रैस्प कर ले नॉलेज को. सो द फर्स्ट स्टेप टू स्पीकिंग इज़ टू थिंक. कुछ भी हमने बोलना है तो हम उससे पहले सोचेंगे, हमारे माइंड में वो चीज़ें आती हैं, तब हम उन चीज़ों के लिए बोलते हैं. द फर्स्ट स्टेप टू परफेक्ट स्पीकिंग इज़ टू थिंक पॉजिटिव. गुड लिसनर्स हैव द एबिलिटी टू क्विकली एनालाइज एंड absorb द इंफॉर्मेशन given to them, assess it fast and to make a decision and communicate that decision to others. Means speaking skills
तभी अच्छी होंगी, आपका भाषण कौशल तभी अच्छा होगा अगर आपका श्रवण कौशल अच्छा है। उसके लिए हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है कि उसको चारों तरफ से अपने ध्यान को एकाग्र करके उसकी दूसरे की बात को सुने। लिसन करें, अच्छे से सुने, तभी आप एक गुड स्पीकर बन पाओगे। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है स्पीकिंग स्किल से? दे आर डिफरेंट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स फॉर स्पीकिंग स्किल। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपकी स्पीकिंग स्किल अच्छी है देन बूस्ट कॉन्फिडेंस। पब्लिक स्पीकिंग कैन सिग्निफिकेंटली बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, आपका आत्मविश्वास बढ़ जाता है अगर आपकी स्पीकिंग स्किल्स अच्छी हैं। ओवरकमिंग द फियर्स एंड इनसिक्योरिटीज दैट accompany पब्लिक स्पीकिंग इज़ एम्पावरिंग। मीन्स कि जब आप कहीं भी खुले में बाहर सबके सामने बोलना चाहते हो तो आप नहीं बोल पाते हो अगर आपकी स्पीकिंग स्किल्स अच्छी नहीं है। लेकिन अगर आपकी स्पीकिंग मीन्स आपका मौखिक अभिव्यक्ति कौशल अच्छा है तो आप बहुत अच्छे से अपनी बातों को सबके सामने एक्सप्रेस कर पाओगे। देन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेवलपिंग स्पीकिंग स्किल इन लर्नर में कैसे हम स्पीकिंग स्किल्स को इनकलकेट कर सकते हैं? तो टू मेक द स्टूडेंट्स एबल टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग विदाउट फियर, राइट? कि हमारे क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। हमारे ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे कि हम लर्नर के अंदर ऐसा उनको बना देते हैं कि वो बिना किसी डर के अपनी बात को एक्सप्रेस कर पाएँ। दूसरा है डेवलप द स्किल ऑफ कन्वर्सेशन। मीन्स बातचीत की करना बच्चे सीख जाते हैं अच्छे से अगर उनकी स्पीकिंग स्किल अच्छी है। टू डेवलप स्टूडेंट्स कम्युनिकेशन स्किल, टू टीच द स्टूडेंट टू यूज़ लैंग्वेज विद प्रॉपर पंक्चुएशन पॉजेज, टू टीच द स्टूडेंट टू यूज़ लैंग्वेज विद प्रॉपर ग्रामर। अगर आप देखिए, अगर हम व्याकरण का प्रयोग उचित प्रकार से कर रहे हैं तो हम अपनी शब्दावली को भी उचित प्रकार से प्रकट कर पाते हैं। टू टीच द स्टूडेंट्स टू स्पीक विद प्रॉपर इंटोनेशन, pronunciation and speed, to help the students in correct pronunciation and enrich vocabulary। आप देखिए, कई बार हम अपनी बात को रखने के लिए बहुत स्पीडली बोलते हैं, बहुत तेज़ गति से बोल जाते हैं, दूसरे को समझ ही नहीं आती कि हमने बोला क्या है। तो अपनी स्पीड ना तो बहुत ही ज़्यादा हो ना बहुत ही कम हो। बहुत कम होगी तो सामने वाला सो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने क्या बोला और उसने क्या सुना, राइट? देन कन्वर्सेशनल और ओरल स्किल्स। जो ओरल स्किल्स हैं, दीज आर स्पीच एनहांसेस आर यूज टू प्रोड्यूस क्लियर सेंटेंसेज दैट आर इंटेलिजिबल टू एन ऑडियंस। ओरल स्किल्स आर यूज्ड टू एनहांस द clarity of speech for effective communication. And what do you mean by communication? It is the transmission of messages. We can say that communication is the transmission of messages. Or oral communication is effective when it is clear, precise, relevant, tactful, considerate, concise, informative, and adapted to the needs of the learner. The delivery of effective communication requires a speaker to consider his or her vocal pitch, rate, volume. And it is very, very important to incorporate changes in vocal speech to add, emphasize or avoid monotony. मीन्स आप ये देखिए कि अगर कोई इंसान एक ही लय से एक ही तरीके से बोलता रहेगा तो सुनने वाला भी अच्छे से ध्यान से नहीं सुन पाएगा और वो बीच बीच में उसको लगेगा बोरिंग दूसरे का सुना हुआ। तो कोशिश रहनी चाहिए कि जो स्पीकिंग स्किल के लिए क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं आप अपनी इम्प्रूविंग कन्वर्सेशन स्किल के लिए बी कॉन्शियस ऑफ योर बॉडी लैंग्वेज कि आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है उसको ध्यान देना है उसकी तरफ। देन क्लोज्ड आर्म कुड मेक यू सीन closed off while standing too close to someone could make them uncomfortable। मीन्स देखिए, आप कई बार किसी दूसरे इंसान से बातचीत करते हुए जब उसके बिल्कुल पास खड़े हो जाते हैं तो वो अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। कीप अप आई कॉन्टैक्ट, जैसे बात कर रहे हैं उससे आई कॉन्टैक्ट रखना, राइट? देन रिसर्च मोर बिफोर एनी प्रेजेंटेशन एंड वर्क हार्ड ऑन सिलेक्शन ऑफ योर वर्ड्स। अगर आपने कोई वर्ड सेलेक्ट किए हैं उनको भी आपने ध्यान से देखना है कि मैंने कौन से शब्द प्रयोग किए हैं या मैं कौन से शब्द प्रयोग करने वाली हूँ।
देन बिफोर गोइंग टू प्रेजेंटेशन टेक टाइम एंड मेक यू वेल प्रिपेयर्ड। कोई प्रेजेंटेशन आपको देनी है तो उसके लिए आप समय ले सकते हैं, और उसके लिए आप उसके लिए पहले से अच्छे से प्रिपरेशन करें। देन ट्राई टू talk less and listen more. By doing so, the audience will take interest in communicating with you. By listening more means you are building a trust with your audience. In this way, your audience will share information with you, and the rapport that you are trying to build with your audience will progress well. देयर आर डिफरेंट स्ट्रेटजीज फॉर डेवलपिंग स्पीकिंग स्किल्स। अब मौखिक व्यक्ति कौशल को बढ़ाने के लिए कौन कौन सी व्यू रचनाएं होती हैं। फर्स्ट इज द प्रोवाइड मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी टू द स्टूडेंट्स टू स्पीक द टारगेट लैंग्वेज बाय प्रोवाइडिंग अ रिच एनवायरनमेंट दैट कंटेन कोलैबोरेटिव वर्क। मीन्स हम बच्चे को अगर उसकी स्पीकिंग स्किल बढ़ाना चाहते हैं तो उसे इस तरह का एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना होगा। देन टू इन्वॉल्व ईच स्टूडेंट इन एवरी स्पीकिंग एक्टिविटी। मीन्स कि स्टूडेंट को एटलीस्ट आप क्लास में खड़ा कीजिए कि वो कुछ भी अपने बारे में एक्सप्रेस करे, कुछ बताए। बिकॉज जब तक आप वो खड़ा नहीं होगा, अपने बारे में अपनी बातचीत नहीं करेगा, तब तक उसकी स्पीकिंग स्किल अच्छी नहीं हो सकती। देन डायग्नोज प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय स्टूडेंट्स हु हैव डिफिकल्टी इन एक्सप्रेसिंग देमसेल्व्स, कि उनको क्या मुश्किलें आ रही हैं, क्यों वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाती हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि उनके पास शब्दावली की कमी होती है, कई बार ऐसा होता है कि उनको समझ ही नहीं आ रहा होता है कि हमसे पूछा क्या गया है। ओके, then there are several online or offline seminars, workshops, classes that can help you to become a better communicator. These classes may include instruction, role play, written assignment, and open discussion as well as debates. A safe, inclusive, supportive environment मीन्स ऐसा इन्वायरमेंट होना चाहिए जिसमें सपोर्ट हो, इंक्लूजन हो, विद द हेल्प ऑफ स्टूडेंट फील कंफर्टेबल टू ओपन अप एंड एक्सप्रेस दियर थॉट्स एंड आइडियाज। स्टूडेंट्स को कंफर्टेबल करना, जैसे एज टीचर जो आपके सामने स्टूडेंट्स हैं, ताकि वो अपने आइडियाज़ को आपके सामने बता सकें। डूइंग मोर टीम एक्टिविटीज़, ग्रुप वर्क इज़ very very necessary because in group they can share their views। अब आप ये देखिए कि जब बच्चे एक ग्रुप में होंगे तो फिर वो अपने व्यूज़ शेयर कर सकते हैं, एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, और जब वो अपनी सेम एज ग्रुप के होते हैं तो वो एक दूसरे से अपने लाइकिंग्स, डिसलाइकिंग्स या जो भी उनको पसंद है नापसंद आपस में शेयर कर सकते हैं। देन फोकस ऑफ कॉम्पीटिंग with one another and concentrate more on working together to get best results. It can encourage communication, cooperation and collaboration and help students to talk more and effectively express. आप ये देख लीजिए कि जो स्पीकिंग स्किल है, मौखिक अभिव्यक्ति कौशल है, वो 16 मार्क्स का आएगा, और जो आपका लैंग्वेज एग्डोज द करिकुलम पेपर है वो 40 मार्क्स का है, और उसमें आपके 2 छोटे 2 बड़े होंगे। मीन्स 2 तो आपको 4 मार्क्स के करने होंगे और 2 आपको 16 मार्क्स के करने होंगे। जब भी आप क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें तो ऑलवेज राइट द यूनिट number, means unit 1 or you are doing unit 2, like in unit 1 you are doing question number 2, then you have to write question number 2, otherwise students makes their own numbering। मीन्स अगर वो फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, फोर्थ क्वेश्चन भी कर रहे हैं, तो उनका फर्स्ट क्वेश्चन है बड़ा तो वो उसको फर्स्ट नंबर दे देते हैं। तो ऑलवेज ट्राई टू राइट correct question number as well as unit number. Thank you and have a nice day. Prepare for your exams and do well in your